ठीक है, यहां पर आ जाते हैं सर। हमारे पास जो एक यहाँ पर पुली लगी हुई है, उस पर तो सिंपल एक अरेंजमेंट था जो मैंने आपको अभी करके दिखाया था, है ना, तो वो ऑलरेडी हम डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं। कई बार बच्चों से मैं सवाल पूछता हूं कि यार अगर दो ब्लॉक हमारे पास एक सेटअप पर अगर कनेक्टेड होंगे और अगर ये दो ब्लॉक इक्वल मास के हों और अगर आप इनको बराबर रखोगे तो क्या होगा? तो बच्चे बोलते हैं सर सिस्टम रेस्ट पे होगा, एक्सेलरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इनको ऊपर नीचे कर दूं तो फिर वहां पर कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जो नीचे है ना वो नीचे की तरफ और ज्यादा जाएगा और ऊपर वाला और ज्यादा ऊपर जाएगा। लेकिन बेटा इनकी पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहां पर पोजीशनड है, ठीक है, ये कहां पर पोजीशन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इस बात से फर्क पड़ता है कि ये दोनों किस मास के हैं। जैसे अभी हमने क्या किया था, एक सिंगल 5 रुपए का केवल सिक्का लिया था और मान लीजिए हमने इस ब्लू वाले पर रख दिया। आप देख रहे हैं सेटअप जो है ना, सेटअप यहां पर जाएगा, बिल्कुल नीचे जाएगा, ठीक है, जाना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत स्मूथ पुलीज बनाने की कोशिश करी है, ठीक है, बहुत स्मूथ पुलीज बनाने की कोशिश करी, हालांकि वो हिल डुल रहा है इस वजह से अटक गया है, लेकिन वो नीचे जाना चाहिए। मैं ये सोच रहा हूं कि उसको नीचे जाना चाहिए बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। देखो ये रियल पुली है, हो सकता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन नहीं जा रहा है, तो हम क्या करते हैं सर, एक 5 रुपए का सिक्का इसमें और डाल देते हैं। जैसे एक 5 रुपए का सिक्का मैं और डालूंगा आप तुरंत अब देखेंगे कि सर ये सेटअप जो है नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर गया। क्या ये बात आप देख रहे हैं? सर जैसे जैसे आप एक तरफ मास बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर जो है आपका क्या करेगा सर, तो सेटअप जो है बढ़ता चला जाएगा। अब मेरे पास 5 रुपए के 3 सिक्के हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, येलो वाले का मास बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक सिक्का, 2 और यहां पर मैंने रख दिया 3। ये क्या हो गया? अच्छा वो फ्रिक्शन अपना असर दिखाएगा बेटा, फ्रिक्शन अपना असर दिखाएगा, तो वहां पर जो है 3 सिक्के रखने के बावजूद भी नीचे नहीं आ रहा है। चौथा रख देते हैं, 5वां रख देते हैं, जोरदार जोरदार जोरदार। देखा आप लोगों ने, पैसों की बारिश हो गई, ठीक है, पैसों की बारिश हो गई, है ना। तो आप लोगों ने देखा कि सर सेटअप में इफ वी आर इंक्रीजिंग द मास, देन यहां पर जो है क्या हो रहा है, पुली इज गोइंग डाउन बेटा, पुली इज गोइंग डाउन। जैसे जैसे आप मास बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे आपका सेटअप क्या करेगा बेटा, यहां पर जिस तरफ मास ज्यादा होगा उस तरफ ये सिस्टम एक्सेलरेट करने लगेगा। लेकिन अगर हम यहां पर आ जाए, सर ये अरेंजमेंट आपको क्या दिखाता है, जैसा मैंने अभी आपको कहा, इफ आई वांट टू लिफ्ट दिस अप, अगर मैं इसको अपनी एक उंगली से उठाना चाहता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये लगभग 1 kg प्लस का मास है। तो आई हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ फोर्स, अ लॉट ऑफ एफर्ट आई नीड टू अप्लाई। लेकिन अगर इसी सिस्टम को हम क्या करें, इसी सिस्टम को हम वाया पुली लिफ्ट करेंगे, जो मैंने कहा ना पुली रिड्यूसेस एफर्ट बेटा, पुली क्या करता है, पुली रिड्यूसेस एफर्ट। तो वो कैसे एफर्ट को रिड्यूस करता है वो जरा आप यहां पर समझिए। ये मैंने यहां पर जो है स्ट्रिंग का एक सेटअप बना रखा है और ये हम इसको कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करेंगे लाइक दिस। अब देखो ये इतना भारी था, लेकिन इसको मैं ऊपर नीचे अगर मुझे करना हो मैं बड़ी आसानी से इसको मैं क्या कर सकता हूं बेटा, ऊपर नीचे कर सकता हूं बड़ी आसानी से। क्या ये बात आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि सर ये तो बहुत सिंपल तरीके से क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो पा रहा है। एम आई राइट? आप देख रहे हैं बेटा। तो 2 चीजें यहां पर जो आपको समझनी है, एक तो पुली ने एफर्ट को रिड्यूस कर दिया, एक छोटी सी फिंगर और इतना भारी मास देखो यहां पर ऐसे ही ऊपर नीचे हो रहा है, ये इतना आसान है। तो एक तो एफर्ट रिड्यूस किया, दूसरा यहां पर एफर्ट रिड्यूस होने का मतलब है आपका मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ गया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल एडवांटेज? मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब है ज्यादा लोड को मैं कम एफर्ट में उठा पा रहा हूं। लोड इज मोर, एफर्ट इज लेस, लोड इज मोर, एफर्ट इज लेस, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। तो जो आपका पुली है वो मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा अगर आप यहां
देखिए, अगर मैं इसको डायरेक्ट उठाता हूं, अगर मैं इसको डायरेक्ट उठाता हूं तो मेरा अपलिफ्ट फोर्स जो है, मेरा अपलिफ्ट फोर्स जो है ऊपर की तरफ है। लेकिन अगर मैं पुली की मदद से कर रहा हूं तो मेरे फोर्स की डायरेक्शन, मेरे फोर्स की डायरेक्शन यहां पर चेंज हो सकती है। मैं इसको ऐसे भी खींच सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी खींच सकता हूं, और मैं इसको जो है, मैं इसको ऐसे भी खींच सकता हूं। देखो यहां पर, यस और नो एवरीबॉडी, परफेक्ट सिस्टम बना रखा आपके सामने, परफेक्ट पुली ब्लॉक सिस्टम है। अगर आप देख रहे हैं तो आपको किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होगा। एम आई राइट एवरीबॉडी? सबको विजुअलाइज हो रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं, ये बता दो यार जरा, ठीक है? क्या आपने इससे पहले फिजिक्स की किसी क्लास में इतना आपने एफर्ट देखा है कभी? जी, हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि यार जितना ज्यादा मैं आप लोगों को चीजें विजुअलाइज करा सकूं उतना ज्यादा हम फुल ऑन विजुअलाइजेशन जा सके, ठीक है? तो मेरी हमेशा क्या रहती है सर, भाई कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो सब आप विद्यार्थियों के हाथ में होता है यार, पढ़ना, चीजों को समझना, है ना? हाँ, वक्त जरूर लगता है, देखो ऑब्वियस बात है। अगर हम एक्सपेरिमेंटल वे में जाएंगे स्टडी करने के लिए तो वी डेफिनेटली नीड टू गिव मोर एंड मोर एफर्ट, ठीक है? अब चलो मैं आपके सामने एक अरेंजमेंट यहां पर करने वाला हूं, ठीक है, जो मुझे लाइव आपको दिखाना था, बहुत जोरदार। अभी देखो, अभी क्या है सर, अभी इसका मास बहुत ज्यादा है। किसका मास बेटा? पत्थर का मास बहुत ज्यादा है। अगर मैं पत्थर को छोड़ूंगा तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, इसको नीचे लेके ऊपर, इसको ऊपर लेके चला जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं सर, इस पत्थर के कंपैरिजन में इसका मास बहुत कम है। इस पत्थर के कंपैरिजन में ये जो आपके पास प्लास्टिक का एक छोटा सा बकेट है, इसका मास बहुत कम है। अगर आप इतने हैवी मास को इस छोटे से मास से लिफ्ट करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। वो कैसे संभव है? वो पॉसिबल तब हो सकता है जब आप यहां पर क्या करेंगे बेटा, जब आप यहां पर जो है इस पर्टिकुलर सेटअप में ये इसका मास जो है इंक्रीज करें, ठीक है? इसका मास क्या किया जा सकता है बेटा? इंक्रीज किया जाए। तो अगर मैं यहां पर एक की जगह मान लेते हैं 2 बकेट ले लें। सर अगर एक की जगह आपने 2 बकेट लिया तो, एक की जगह अगर हमने 2 बकेट कर लिए तो यार तब भी अभी उतना मास नहीं है, तब भी वो नीचे जा रहा है, और मुझे इसका मास क्या करना पड़ेगा सर? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो क्या, चलो हम यहां पर उतना ज्यादा तो मास इंक्रीज करके देखते नहीं है, कॉन्सेप्ट हमें एक बार का समझ में आ गया। लेकिन अब एक और चीज आपको समझानी है जिस पर आप थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? एक और चीज आपको समझानी है जिस पर आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे और आपको चीजें समझ आएगी। राइट एवरीवन? आप देख रहे हैं सभी बच्चे? सभी बच्चे देख रहे हैं दोस्तों? बहुत जोरदार। अब मैं यहां पर क्या करता हूं सर, देखो इस डिब्बी को मैं यहां पर पकड़ लेता हूं, ठीक है? या फिर एक काम करते हैं सर, हमारे पास एक सेटअप है, हमारे पास एक सेटअप है जिसमें हम जाना चाहते हैं। मैं आपको, क्योंकि ये बार बार इसको मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा बेटा, बार बार मैं इसको क्या नहीं कर पाऊंगा सर, कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो एक बार में हमको सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है? एक बार में सारी चीजें समझ में आ जाए, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं एवरीवन, ठीक? What if अब यहां पर इस पुली ब्लॉक सिस्टम में यहां पर आपके पास एक ब्लॉक हो, यहां पर आपके पास एक ब्लॉक हो, कहां पर दोस्तों समझिएगा, एक ब्लॉक आपके पास हो यहां पर हॉरिजॉन्टल, ठीक है? और उस हॉरिजॉन्टल ब्लॉक पर क्या लग रहा हो, कोई ना कोई यहां पर जो है फोर्स लग रहा हो, ठीक है? करें सेटअप, लाइव क्लास सेटअप कर रहा हूं एवरीवन। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? देखो वक्त तो लगेगा यार, डेमोन्स्ट्रेशन अगर चल रहे हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन हमेशा वक्त लेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन वक्त तो लेंगे, लेकिन एक बार जब आपका वक्त आपने दे दिया डेमोन्स्ट्रेशन को तो फिर आपको चीजें जिंदगी भर के लिए जो है तैयार हो जाएंगी, फिर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। मेरा बस यही एक मकसद है, यही एक मोटिव है आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन करके पढ़ाने का। राइट अब कितना तुम्हें मजा आ रहा है ये तुम मुझे जो है चैट सेक्शन में बताते रहना, ठीक? क्लियर है सभी लोगों को भैया? मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो आज के कमेंट पढ़ के पता चलेगा नहीं? चलो बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। अब हमने जो अरेंजमेंट किया है उस अरेंजमेंट में मैं आपको एक और मजेदार सा सेटअप बता देता हूं, ठीक है? जो मुझे करना था और लकीली मेरे पास पॉसिबिलिटीज बनी कि वो हो पाया। वो ये कि आप यहां पर देख रहे हैं कि सर ये जो है
ये एक बॉक्स है, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है और एक यहाँ पर ये वर्टिकल मास नीचे जा रहा है। ऐसा सेटअप आप एक क्वेश्चन में भी देखते हैं, स्टैंडर्ड सवाल है। अब सवाल ये है कि अगर मैंने इसको x नीचे, अगर मैंने देखो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है मेरे हाथ में, अगर ये x राइट साइड जा रहा है तो ये कितना नीचे गया होगा, ये कंस्ट्रेंट का एक सवाल होता है, राइट एवरीवन। ये कंस्ट्रेंट का एक सवाल आप लोगों ने देखा होता है कि सर अगर ये x आगे जा रहा है तो ये सिस्टम, ये पुली ब्लॉक सिस्टम कितना नीचे आया होगा, ये पुली ब्लॉक सिस्टम कितना नीचे आया होगा। ठीक, तो दोस्तों हम इसको क्या करते हैं, ये अरेंजमेंट आपको यहां पर दिख रहा है, हम ये अरेंजमेंट को यहां पर देखते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा काम हम ये कर लेते हैं, कि सर अगर आप इसको ऊपर लिफ्ट करेंगे, अगर आप इसको ऐसे ऊपर लिफ्ट करेंगे, ठीक है, देखो मैंने अगर इसको ऊपर लिफ्ट किया तो इस पुली के दोनों तरफ अगर मैंने इसको x ऊपर उठाया, सुनना ध्यान से, अगर मैंने इसको x ऊपर उठाया, अगर मैं इस पुली को x ऊपर उठाऊंगा तो x इस तरफ और x इस तरफ इतनी रस्सी ढीली हो जाएगी, ये देखो आप, है ना, x और x दोनों तरफ 2x, और वो 2x का एडजस्टमेंट कहां पर होगा, वो 2x का एडजस्टमेंट होगा इस ब्लॉक को इस तरफ खिसकाने में। क्या ये कंस्ट्रेंट विजुअलाइज कर पा रहे हो एवरीवन? मतलब ये है बेटा कि अगर मैं इस ब्लॉक को यहां से x अगर खिसका रहा हूं, ठीक है, तो ये डेफिनेटली x/2 खिसकेगा, यानी कि इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर x है, अगर इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है तो यहां पर देख लेते, चलो यहां से लगाकर हम इसको खिसकाना शुरू किए, इतना गया। लेकिन पुली को अगर आपने विजुअलाइज किया हो, अगर आप लोगों ने विजुअलाइज किया हो तो आप यहां पर समझ पा रहे होंगे, ठीक है, आप यहां पर समझ पा रहे होंगे कि पुली जो है उतनी नीचे नहीं गई है बेटा, पुली उतनी नीचे नहीं गई है। फुल ऑन एक्सपेरिमेंटल जा रहे हैं हम, क्या जा रहे हैं बेटा, फुल ऑन एक्सपेरिमेंटल जा रहे हैं, और आपको विजुअलाइज करा देता हूं मैं, एक छोटा सा काम हम करके इसको पूरी तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। आ जाइए जरा, जब ब्लॉक मेरा यहां पर है, व्हेन ब्लॉक इज हियर, तो पुली यहां पर है, जब ब्लॉक मेरा यहां पर है तो पुली यहां पर है, दिख रहा है सभी लोगों को एवरीवन? कैन यू सी दिस, है ना। इसी को मैं क्या करता हूं बेटा, इसी को मैं मार्क कर देता हूं, ठीक है, इसी को हम मार्क कर देते हैं। देखो पुली यहां पर है, यहां पर मैंने कलर लगा दिया, यहां पर मैंने कलर लगा दिया। अब मैं ये देख रहा हूं कि सर जब ये ब्लॉक यहां से खिसक कर इस प्लाईवुड के लेवल तक पहुंच रहा है, तो ये पुली खिसक कर यहां आ गई, आप देख रहे हैं एवरीवन। तो बेटा अब तुम खुद सोचो कि सर ये जो दो सेटअप आप देख रहे हो, इसमें यहां से लगाकर यहां तक की डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में आपको डेफिनेटली 2x का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा एवरीवन। कैन यू सी दैट कि सर ये वाली जो लंबाई है, ये अगर x है तो ये यहां से यहां तक की लंबाई 2x होगी। इसको कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, यानी कि अगर ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, अगर ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये जो डिब्बा है जो मेरे हाथ में है, ये 2x एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, ये 2x एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा होगा। अल्टीमेट विजुअलाइजेशन है बेटा, कंस्ट्रेंट का अल्टीमेट विजुअलाइजेशन है, जिंदगी में कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके भाई का वादा है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों ने सेटअप देख लिया, आप लोगों ने अरेंजमेंट भी देख लिया और आपको सारी चीजें समझ में आ गई। बस अब हम जो है पूरी तरह से सारे कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज कर चुके हैं, अब केवल क्या करना है बेटा, हमें कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। ठीक, मजा आया कि नहीं?